इस ब्रह्मांड की एक राजकुमारी हर दिन की शुरुआत अपने चेहरे को मोतियों से धोकर करती थी, लेकिन ये कोई साधारण मोती नहीं थे। ये इस ग्रह के दुर्लभ और चमकदार मोती थे। इनसे चेहरा धोने से उसकी त्वचा बहुत मुलायम और बेहद सुंदर हो जाती थी। सुबह की तैयारियां पूरी करने के बाद राजकुमारी अपने सोना खाने वाले जानवर के साथ समुद्र के किनारे टहलने जाती थी। ये एक नया और समृद्ध ग्रह था जहाँ शांत स्वभाव वाले मोती लोग रहते थे। वे मोती इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। यही मोती इस ग्रह की ऊर्जा का स्रोत थे। राजकुमारी अपने जानवर से उतरकर उन युवाओं की ओर दौड़ी जो मोती इकट्ठा कर रहे थे। सभी ने एक एक करके उसे प्रणाम किया। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। उसे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका कर्तव्य उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसी समय रानी धीरे धीरे महल से बाहर आई। उन्होंने मोतियों में से सबसे बड़ा मोती चुना और उसे एक सैनिक को दे दिया। वह उसे समुद्र के पास बने पवित्र कुंड तक ले गया। राजकुमारी ने वह विशेष मोती अपने सोना खाने वाले जानवर के मुंह में रखा। तभी अनगिनत मोती बनने लगे और एक एक करके कुंड में गिरने लगे। उनकी ऊर्जा पूरे ग्रह में फैल गई। अपने रोज के काम पूरे करने के बाद राजकुमारी कुछ पल शांति से बैठी ही थी कि अचानक आकाश से एक अजीब आवाज गूंज उठी। जोरदार धमाकों की आवाज पूरे ग्रह में फैल गई और सभी लोग डर गए। तभी धुएं से भरा एक विशाल युद्धपोत आकाश से गिरता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वह जोर से ग्रह से टकराया, डरी हुई राजकुमारी महल की ओर दौड़ी। वह चाहती थी कि किसी भी आपदा से पहले अपने लोगों के साथ रहे। उसका सोना खाने वाला जानवर डर से कांप रहा था। जब वह महल के बीच पहुंची, वहां कोई नहीं था। उसने अपने पिता को पुकारा, लेकिन दूर से डरावनी आवाजें ही सुनाई दी। तब तक राजा सभी लोगों के साथ दुर्घटना स्थल देखने जा चुके थे। तभी हालात और बिगड़ गए जब एक और उससे भी बड़ा युद्धपोत गिरता हुआ दिखाई दिया। घबराए हुए राजा ने अपने लोगों को एक अंतरिक्ष यान में भर दिया, लेकिन तभी उसका दरवाजा जोर से बंद हो गया और हैंडल टूट गया। उसी समय वहां पहुंची राजकुमारी बाहर ही रह गई। उसने अपने पिता से विनती की, दरवाजा खोलिए, मुझे भी अंदर आने दीजिए। लेकिन अब कुछ भी संभव नहीं था। अंदर उसकी माँ रोते हुए उसे पुकार रही थी। पिता के चेहरे को देखकर राजकुमारी समझ गई कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसके पास मृत्यु का इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अंदर बैठे सभी लोग बेबस होकर उसे देखते रहे। टकराव की लहर नजदीक आती जा रही थी। राजकुमारी ने अपने लोगों को अंतिम विदाई दी और मृत्यु से ठीक पहले उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। उसकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में भटकती रही और अंत में वह एक सुंदर युवक के शरीर में प्रवेश कर गई।